प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी का नाम है बिल्ली का तोहफा। पुराने ज़माने में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मशहूर था कि शदीद सर्दी के मौसम में एक 10-12 साल का मुफलिस व नादार लड़का अपनी हालत से परेशान होकर घर से निकला और मुलाजमत की तलाश में मारा मारा एक बहुत बड़े शहर में जा पहुंचा। बर्फबारी होने लगी। लड़का बेचारा कई वक्त का भूखा था और सर्दी से थर थर कांप रहा था, मगर सर झुकाए चला जा रहा था। वो एक भरे बाजार से गुजर रहा था। यहाँ शानदार दुकानें थीं, उम्दा गर्म कपड़े पहने लोग खरीदो फरोख्त का में मसरूफ थे। इसकी तरफ किसी ने नज़र भी ना डाली। सड़क के किनारे इस लड़के को एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा नजर आया, जो इससे भी ज़्यादा भूखा था और सर्दी के मारे इसका बुरा हाल था। लड़के को इस पर बहुत तरस आया। इसने बड़ी मोहब्बत से इसको गोद में उठा लिया। बाज़ार ख़त्म हो तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ शुरू हुई, जहाँ बड़े बड़े मालदार सौदागर रहते थे। इन हवेलियों की चिमनियों से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जो खाना पकने की अलामत थी। फ़ज़ा में मज़ेदार खानों की महक आ रही थी। लड़के के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बिल्ली का भूखा बच्चा इससे लिपटा हुआ था। हवेली की खिड़कियों से आतिशदान रोशन दिखाई दे रहे थे। लड़के ने हिम्मत करके एक दरवाजे पर दस्तक दी। अब तो सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। घर की मालका ने दरवाज़ा खोला। उसको अपने किचन में एक मुलाजिम की सख्त ज़रूरत थी। इसने लड़के को मुलाजिम रख लिया और किचन में उसे अपनी बदमज़ार और बदतमीज़ मुलाजमा के सुपुर्द कर दिया। लड़का बर्तन मांजता, लकड़ी के बड़े बड़े फर्श, दरवाजे और खिड़की को दो वक्त चमकाता। बचा काचा खाना मिलता तो अपना और बिल्ली का पेट भरता और सब्र शुक्र करता। रूखे सूखे टुकड़ों से पेट भर जाता। यही गनीमत था। ये एक बहुत ही मालदार ताजिर की हवेली थी, जिसका लंबा चौड़ा कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 8-10 समंदरी जहाज चलते थे। सौदागर नेक दिल और खुदा तरस आदमी था, मगर बज़ाहिर बहुत सख्त गिर रसूलों का बड़ा पाबंद था। ये वजह थी कि इसकी तिजारत फैलती जा रही थी। इसके तिजारी समंदरी जहाज ऊन और ऊनी सामान भरकर दूसरे ममालिक जाते थे और वापसी में चाय, काफ़ी, शक्कर, मिर्च, मसाले, अनाज, जेवरात और कीमती लकड़ी का सामान लेकर वापस आते थे। कई दूसरे शहरों में इसके अपने बड़े बड़े गोदाम भी थे। ये एक नेक दिल ताजिर जब किसी तिजारती सफ़र पर जाता था तो अपने तमाम मुलाजमों से ज़रूर पूछता कि वो अगर बैरून मुल्क मंडियों में अपनी कोई ज़ाती चीज़ फ़रोख्त करना चाहें तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करने में मदद करेगा। मुलाजिम कोई पालतू चीज़ बेचना चाहे तो इसे दे देते थे और ताजिर इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करके उन्हें ला देता। इस तरह मुलाजिम खुश हो जाते और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और दयानतदारी से काम करते, से खूब दुआएं देते। इस मरतबा भी सफ़र पर जाने से पहले इसने हस्ब मामूल अपने तमाम मुलाजिमों की ख्वाहिश मालूम की। इस लड़के की बारी आई तो इसने कहा कि जनाब, मेरे पास तो सिर्फ ये बिल्ली है, मुझे इससे मोहब्बत है, मगर मजबूरी है कि अब बड़ी हो गई है और मेरे हिस्से का खाना भी खा जाती है। किसी दूसरे मुल्क में कोई आदमी ये बिल्ली ख़रीद ले, उसे आराम से रखे तो मेरे ऊपर इसका बड़ा एहसान होगा। मेरा जूता फट गया है, कपड़े तार तार हो गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत कीमत मिल जाए तो अगली सर्दी का कुछ सामान कर लूँगा। सौदागर ने बिल्ली भी अपनी तिजारती सामान में शामिल कर ली और समंदरी सफ़र पर रवाना हो गया। जहाज़ ने एक बहुत बड़ी बंदरगाह पर लंगर डाला। यहाँ इसका सामान बड़ी कसरत से और अच्छे दामों फ़रोख्त हो गया। इस शहर का सबसे बड़ा नवाब भी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जहाज़ पर आया। इसने सौदागर से पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो चूहों की आफत से निजात दिला सके। हवेली में इतने चूहे हो गए हैं कि रात भर आराम से सोने नहीं देते। ज़िंदगी हराम कर रखी है, खाने की कोई चीज़ इससे नहीं बचती। तुम्हारे पास चूहों का कोई इलाज हो तो मुँह मांगी कीमत अदा करूँगा। सौदागर को मुलाजिम लड़के की बिल्ली का ख्याल आ गया। इसने कहा, तुम ये बिल्ली 2 दिन के लिए बतौर आजमाइश ले जाओ। अगर तुम इसके काम से मुतमईन हो जाओ तो जो दिल चाहे कीमत दे देना। इस इलाके के लोगों ने बिल्ली नहीं देखी थी। ये नवाब बिल्ली अपने साथ ले गया। पहले दिन बिल्ली की कारकर्दगी ने नवाब को हैरान कर दिया। नवाब और इसकी बीवी बच्चे एक अरसे बाद रात को आराम की नींद सोए। अगले दिन नवाब की बहन एक दिन के लिए बिल्ली को कर्ज मांग कर ले गई। लोगों ने जब बिल्ली के कानून में सुने तो हर आदमी बिल्ली का शिदाई हो गया। तीसरे दिन वादे के मुताबिक नवाब जहाज़ पर गया। 10,000 सोने की अशरफियों के बदले बिल्ली खरीद ली। इतनी बड़ी रकम सौदागर के लिए मसला बन गई। तो अगर इस कमसिन और नातजुर्बाकार मुलाजिम लड़के को पूरी रकम दे देता तो बेवकूफ़ाना हरकतों में सारी रकम गंवा बैठता।
इधर इस ईमानदार सौदागर को इस रकम से अशरफ की बददियानती भी मंजूर नहीं थी। चुनांचे वापस आते इसने मुलाजिम लड़के के उम्दा कपड़े बनवाए, इसके रहने के लिए हवेली में एक कमरा दिया, इसे उम्दा स्कूल में दाखिल करा दिया। लड़का ज़हीन था और मेहनती भी, इसने दिल लगाकर तालीम हासिल की। अच्छी तालीम हासिल करके जवान हुआ तो एक दिन शहर का अमीर तरीन शख्स बन गया। सौदागर ने इसकी शादी अपनी बेटी से कर दी, फिर अपनी तिजारत में भी शरीक कर लिया। एक शाम वो अपनी बीवी के साथ किसी तकरीब में जा रहा था कि रास्ते में एक सफ़ेद बिल्ली दिखाई दी। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, इसे वो भूखा और सर्दी का मारा बिल्ली का बच्चा याद आ गया, जिसे उठाकर इसने अपने सीने से लगाया था। दरअसल इज़्ज़त और शौकत इस भीगे हुए और भूखे बिल्ली के बच्चे का तोहफा था। है ना बच्चों, अच्छी कहानी।